अस्सलाम वालेकुम क्लास 1। आज हम अपनी एक नई नज़म पढ़ेंगे और उसका नाम है हाथी। हाथी देखा है ना आप सबने, कैसा होता है, कितने मोटे मोटे से उसके हाथ होते हैं, कितने मोटे मोटी उसकी टांगें होती हैं, पाँव मोटे मोटे होते हैं, कान इतने बड़े बड़े से होते हैं, और उसकी जो नाक होती है, जिसको क्या बोलते हैं, नाक को क्या बोलते हैं, सूंड। क्या बोलते हैं उसकी नाक को? सूंड। कितनी लंबी सी होती है ना, वो पानी भी उसी से यूं करके पीता है ना, यूं करके उठा लेता है उससे। और उसके कान भी कितने बड़े बड़े होते हैं। आंखें कैसी होती हैं? आंखें गोल गोल सी होती हैं, है ना। चलिए पहले हम पढ़ते हैं इसे। हाथी, देखिए थी, लेकिन हा से मिला दिया तो नाम बन गया हाथी। दो मोटे मोटे हाथ, दो मोटे मोटे हाथ, दो मोटे मोटे पाँव, दो मोटे मोटे पाँव। छोटी सी एक दुम है। दुम कैसी होती है उसकी? छोटी सी होती है ना। छोटी सी एक दुम है। क्या लिखा हुआ है ये? दुम। और ये क्या पढ़ेंगे हम? छे के साथ जब वाव को मिलाए तो क्या बना? छो। और टी टे, और ये टी, छोटी सी एक दुम है। छोटी सी एक दुम है। और ये देखिए, ये जो ये है ना, ये लाम है, और लाम के बाद मीम है, और फिर बेई है, और फिर छोटी ये है, तो क्या बना? लंबी। क्या बना? लंबी। और लंबी सी है नाक, और लंबी सी है नाक। कितनी लंबी सी होती है ना, यूं करके। और लंबी सी है नाक। दो गोल गोल सी आंखें, दो गोल गोल सी आंखें, दो बड़े बड़े से कान, दो बड़े बड़े से कान। कितने बड़े बड़े कान होते हैं ना, यहाँ यूं करके। बच्चों का है साथी। बच्चों को बड़ा पसंद होता है ना, और जानवर भी बच्चों को बड़ा पसंद करते हैं। कोई भी जानवर हो, हाथी भी और कोई भी जानवर हो, बच्चों को बहुत पसंद करते हैं। बच्चों का है साथी, लेकिन जब जानवरों को गुस्सा आ रहा होगा ना, तो फिर बच्चों को उधर नहीं होना चाहिए, फिर वो उठा के भी फेंक देते हैं बच्चों को। तो बच्चों को एहतियात भी करनी चाहिए। बच्चों का है साथी, साथी। बच्चों का है साथी, नाम है उसका हाथी। नाम है उसका हाथी। अब जल्दी से बताइए, कान कैसे हैं उसके? बड़े बड़े से। और नाक कैसी है उसकी? लंबी सी। और आंखें कैसी हैं उसकी? गोल गोल। और दुम कैसी है? छोटी सी, है ना। चलिए दोबारा पढ़ लेते हैं। दो मोटे मोटे हाथ, दो मोटे मोटे पाँव, छोटी सी एक दुम है, और लंबी सी है नाक। दो गोल गोल सी आंखें, दो बड़े बड़े से कान। बच्चों का है साथी, नाम है उसका हाथी। नाम है उसका हाथी। अच्छा भाई, अगर इसको आप चलें, आप खरगोश पे बनाएं इस नज़म को, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं। अब यहाँ है दो मोटे मोटे हाथ। आप खरगोश के हाथ बताएं कैसे होते हैं? छोटे छोटे से होते हैं ना उसके तो हाथ। तो क्या आएगा फिर यहाँ पे? दो छोटे छोटे हाथ। अब हम ये किस पे बना रहे हैं?
हम ये बना रहे हैं, हाथी पे नहीं बना रहे हम किस पे बना रहे हैं ये? हम बना रहे खरगोश पर। अब आप खुद बताएंगे मुझे कहाँ क्या आएगा। खरगोश, और जल्दी से बताइए। खरगोश की हाथ तो छोटे छोटे होते हैं, है ना, और पाँव कैसे होते हैं उसके? पाँव भी छोटे छोटे होते हैं। और दुम कैसी होती है? दुम भी छोटी होती है। और नाक कैसी होती है? नाक भी छोटी होती है। खरगोश की तो नाक भी छोटी होती है ना। अच्छा, आंखें कैसी होती हैं? आंखें तो उसकी भी गोल गोल ही होती हैं। और बच्चों को तो वैसे भी खरगोश भी जो है वो पसंद करता है। चलिए अब हम जहन में रखेंगे खरगोश, और चलिए फिर पढ़ेंगे। दो, अब मोटे मोटे आएगा नहीं, अब क्या आएगा जल्दी से बताइए। दो छोटे छोटे हाथ, दो छोटे छोटे पाँव, छोटी सी एक दुम है और छोटी सी है नाक। अब देखिए लंबी नहीं आएगा यहाँ पे, खरगोश है ना, तो अब क्या आएगा यहाँ पे? छोटी, और छोटी सी है नाक। दो गोल गोल सी आंखें, आंखें तो उसकी भी गोल गोल होती हैं। दो बड़े बड़े से कान, कान तो उसके भी बड़े होते हैं ना। खरगोश खुद कितना सा छोटा सा होता है, लेकिन उसके कान कितने बड़े बड़े निकले हुए होते हैं। बच्चों का है साथी। आया मजा? अब देखिए क्लास, मैं इसको खरगोश के ऊपर कर रही हूं। अब आपने अपनी बुक में खुद लिखना है। दो मोटे मोटे, तो मोटे मोटे तो नहीं होते इसके हाथ। इसके हाथ कैसे होते हैं? इसके हाथ होते हैं छोटे छोटे। कैसे होते हैं इसके हाथ? छोटे 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 छोटे। दो छोटे छोटे हाथ, दो छोटे छोटे पाँव, छोटी सी एक दुम है। और अब लंबी होगा नहीं। अब खरगोश का कैसा होता है ये? नाक कैसी होती है खरगोश की? और छोटी सी है नाक, दो गोल गोल सी आंखें, दो बड़े बड़े से कान। बच्चों का है साथी। चलिए अब इसे पढ़ लेते हैं। दो छोटे छोटे हाथ, दो छोटे छोटे पाँव, दो छोटे छोटे हाथ, दो छोटे छोटे पाँव। छोटी सी एक दुम है और छोटी सी है नाक। छोटी सी एक दुम है और छोटी सी है नाक। दो गोल गोल सी आंखें, दो बड़े बड़े से कान। दो गोल गोल सी आंखें, दो बड़े बड़े से कान। बच्चों का है साथी, बच्चों का है साथी। खरगोश है या हाथी? अब देखें, जैसे मैंने ये लिखी है ना, आप भी अपने मिस आपको बताएंगी। ये देखिए, इस वाले पेज के ऊपर आपने अपने इस पेज पे लिखनी है, ठीक है। यहाँ इस पेज के ऊपर आपने हर लाइन पे एक लाइन लिखनी है, सही है, और बिल्कुल साफ सुथरा काम करना है। अच्छा भाई, अब क्लास जल्दी से देखिए पेज नंबर 40 के ऊपर। ये नज़म किसके बारे में है? ये नज़म हाथी के बारे में है। हाथी के हाथ कैसे होते हैं? हाथी के हाथ कैसे होते हैं? क्या लिखेंगे आप? हाथी के हाथ कैसे होते हैं? हाथी के हाथ मोटे मोटे होते हैं। अब देखिए, आपके सवाल में ही लिखा हुआ है कैसे होते हैं। तो हाथी के हाथ कैसे होते हैं, जल्दी से बताइए। मोटे मोटे होते हैं। और हाथी की दुम कैसी होती है? हाथी की दुम छोटी सी होती है। हाथी की नाक कैसी होती है?
हाथी की नाक लंबी सी होती है। और हाथी की आंखें कैसी होती हैं? हाथी की आंखें गोल गोल होती हैं। हाथी के कान कैसे होते हैं? हाथी के कान बड़े होते हैं। अच्छा देखिए क्लास, अब ये आपके हाथी का जो काम दिया हुआ है आपने कैसे करना है, आप देखिए मैं एक तो आपको करके बता रही हूँ, फिर सब आपने खुद करने हैं, ठीक है। अच्छा ये नज़म किसके बारे में है? ये नज़म हाथी के बारे में है। इस पे हाथ फेरना है आपने। उसके बाद आपके पास सवाल है, हाथी के हाथ कैसे होते हैं? हाथी के हाथ कैसे होते हैं? कैसे होते हैं जल्दी से बताइए। और देखिए ये सवाल है ना, तो यहाँ पे सवालिया निशान, सही है, सवालिया निशान लगाएंगे। अब देखिए जवाब कैसे लिखते हैं। हाथी, बिल्कुल इसी तरह देख के सवाल को उतार लीजिए। हाथी के हाथ, और देखिए ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? कैसे, कैसे होते हैं बताइए जल्दी से। मोटे मोटे। हाथी के हाथ मोटे मोटे, अब देखिए आगे के ही लिख दें, होते हैं। और आप देखिए आपने तो बता दिया ना, जवाब दे दिया ना, तो अब क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, अब सवालिया निशान नहीं आएगा, अब खत्मा आएगा। जो जवाब होता है, जो आप बात बता रहे होते हैं, उसमें खत्मा आता है, और जो सवाल कर रहे होते हैं उसमें सवालिया निशान आता है। सही है। अच्छा अब दूसरा सवाल देखिए, हाथी की दुम कैसी होती है? कैसी होती है? छोटी होती है। तो आपने क्या करना है? हाथी की दुम छोटी होती है। हाथी की नाक कैसी होती है? हाथी की नाक लंबी होती है। हाथी की आंखें कैसी होती हैं? हाथी की आंखें गोल गोल होती हैं। हाथी के कान कैसे होते हैं? हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं। बस इसी तरह बिल्कुल जैसे आसानी से मैंने लिख दिया, ठीक है। और जब ये आप कर लेंगे तो देखिएगा कितनी खुशी होती है जब अपना काम खुद करते हैं तो, है ना। अच्छा हाथी की नाक को क्या कहते हैं? नाक नहीं कहते उसको, उसको सूंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सूंड। सूंड। अब देखिए सूंड लिखेंगे कैसे, देखिए सीन वाओ और फिर ये नून और डाल जो है रे की तरह बनाएंगे। ये देखिए सूंड, सूंड। अब कहीं अगर तस्वीर बनी हुई हो सूंड की, उसकी नाक की, तो आपने सूंड लिख देना है। अच्छा और दुम कैसे लिखते हैं जल्दी से बताइए। ये देखिए दाल और ये मीम, दुम। अब कहीं तस्वीर दुम की हो तो आपने दुम लिख देना है। और अगर आंखें, तो आंखों की तस्वीर हो तो कैसे लिखेंगे आंखें? देखिए अलिफ मद जबर आ और ये नून और ख ख ख, और इसको ये आंखें, ठीक है, ऐसे लिख देंगे अगर कहीं तस्वीर हो तो। और पाँव, पाँव कैसे लिखेंगे जल्दी से बताइए। ये देखिए पाँव, अगर कहीं उसका पाँव बना हुआ होगा तो ऐसे लिख देंगे पाँव। सही है। अच्छा आप ये देखिए ये वाला काम सफ़ा नंबर 42 और 43, ये वाला काम मैं नहीं बताऊंगी, ये आपने खुद करना है। अब देखते हैं आपने अब तक कितना कुछ सीखा। मैं इस पे मिस्टेक कहूँगी, मैं इस पे नंबर दीजिएगा। सही है। अब जो तस्वीर आपको समझ में ना आए किस चीज़ की बनी हुई है, वो मिस से, अगर क्लास में कर रहे हैं तो मिस से पूछिएगा, और अगर अम्मी के पास बैठे कर रहे हैं तो तस्वीरें पूछिएगा, लेकिन लिखिएगा खुद उसको, फिर मैं नंबर दूंगी इसके ऊपर, ठीक है। चलें।